हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मौजूद है, इसके साथ ही मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। सौरभ दुबे जी स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं, राहुल लाल जी आ चुके हैं। सौरभ दुबे जी, जल्दी से क्विकली आपके साथ शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं समय कम रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा पॉइंटर्स को आप इंक्लूड करें। पहले चरण में रिजर्व सीटें जीतने वाले को कहा जाता है कि मुमकिन है, संभावना ज्यादा कि सरकार वही बनाएगा। पिछली बार के चुनावों के मद्देनजर इस बार बीजेपी की बहुत अग्रेसिव चुनावी कैंपेनिंग रही है और हेमंत सोरेन का अपना अलग किस्सा, अरेस्ट हुए फिर उसके बाद जमानत पर अब बाहर है और इसके साथ आदिवासी जल जंगल जमीन की बात वो भी कर रहे हैं। मैया योजना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस वक्त जेएमएम के लिए। कैसे देखते हैं ऑन ग्राउंड की सिचुएशन को अभी दोनों ही पार्टीज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज जो प्रथम चरण का चुनाव है उसके लिए मैं झारखंड की जनता से निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है, घुसपैठी मुक्त और कहीं ना कहीं जो एक वंशवाद की परंपरा है उससे मुक्त करने के लिए झारखंड को जो है आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए, अधिक से अधिक मात्रा में वोट करिए। और ये झारखंड की जनता के लिए, जो वहाँ की मूल जनता है, आदिवासी जनता है, भगवान बिरसा मुंडा की जो धरती है, जो ज़मीन है, उस पर आदिवासियों का हक न छीना जाए, किसी घुसपैठियों के पास उसका हक न जाए, उसके अधिकार जो है उनके पास ही रहे और झारखंड का विकास हो। इसके लिए हम सभी को मिल करके जो है और वहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है, देखिए, जिस प्रकार से अभी चर्चा हुई कि लगातार जो है अभी एक बात हम देख रहे थे घुसपैठियों को लेकर के जो मामला चल रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए तो है ही है, साथ ही साथ में मैं बार बार जिक्र करता हूं कि चूंकि जब से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उस 2014 के बाद से घुसपैठियों की संख्या बहुत ही कम हुई, लगभग उस पर लगाम लगाई गई। लेकिन जो अंदर के बैठे घुसपैठिए हैं, जो पहले से ही बंगाल की सीमा में घुसे हुए थे, आसाम की सीमा में घुसे हुए थे, जब वहां की सरकारों ने जो है, जैसे आसाम की सरकार है, वहां ने उस पर कड़ा रुख अपनाया तो वो धीरे धीरे खसकने लगे। खसके तो गए कहाँ, जाने लगे बंगाल की ओर। बाकी जो लोग नीचे खसक के आए वो कहाँ जा रहे हैं, झारखंड की ओर जा रहे हैं। झारखंड कहीं ना कहीं जो है वो शरणार्थी बनता जा रहा है उन घुसपैठियों को लेकर के, जो लगातार जो है जिनके खिलाफ जो है राज्य की सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। और यही एक बड़ी बात है जिसपे आदिवासियों ने, वहां के लोकल आदिवासियों ने सवाल उठाया है कि हमारी जनसंख्या वो इतने सालों में कम कैसे हो गई और ये बाहरी लोग जो आए थे इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ गई। ये तो मूल प्रश्न है जो वहां के लोकल लोगों ने उठाया है। और इसी समस्या को लेकर के लगातार जो है, जो भाजपा की सरकार है, जो वहां का भाजपा का नेतृत्व है, वो लगातार चुनाव में इस बात को रख रहा है। और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी आदिवासी जो वहां की जनता है उसको उसके अधिकार देने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि वहां पर ये आरोप उन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो बड़े नेता रहे हैं, जो अभी पार्टी छोड़ दी, जिन्होंने नाराज हो गए, उनका सम्मान नहीं किया, ये उन्होंने आरोप लगाया है। तो इस आरोप की गंभीरता को आप समझिए, ये बाकायदे सरकार पर आरोप लगाया गया है। इसी आरोप की गंभीरता में मैं जाऊं तो फिर तो ऐसे बहुत सारे बीजेपी के भी नेता हैं जो टूटकर जेएमएम में गए इस बार, और बार बार ये भी कहा जाता रहा कि जो बागी रहे या जो नाराज रहे बीजेपी से, वो भी इस बार उनके लिए दिक्कत कर सकते हैं। जल्दी से एक राजस्थान की खबर बताते हैं। धनंजय जी भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भारत भूषण जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही मेरे तमाम सहयोगी भी, आपका भी स्वागत करती हूं। और ऐसे में राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव इस वक्त हो रहे हैं, जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है, बाकी जगह भी हमारे संवाददाता लगातार ऑन ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जल्दी से, क्योंकि एक ब्रेक के लिए जाना है और ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी, अभी तक का वोट परसेंटेज कितना, से सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज वो कितना आ चुका है। देखिए, रांची में 10.05% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और ऑन एन एवरेज 13.04% वोटिंग 9 बजे तक की रही है। जो जमशेदपुर पश्चिम का इलाका है, 9.70 वोटिंग अभी तक वहां पर हो चुकी है। जमशेदपुर का जो पूर्व का इलाका है, वहां 11.35% तक का वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का सामने आया। छतरपुर में 11.78% वोटिंग अभी तक हो चुकी है।